बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। इफ्तार में ऑलमोस्ट हर घर में स्नैक्स बनाए जाते हैं, तो आज मैं आपके साथ 2 स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये स्नैक्स। आप भी इन रेसिपीज़ को इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप ये स्नैक्स एक दफ़ा बनाएंगे तो बच्चे बड़े दोबारा आपसे ज़रूर फरमाइश करके बनवाएंगे। नंबर 1 पे हम बनाएंगे थ्रेड चिकन बाइट्स और सेकेंड नंबर पे मैं बनाऊंगी चीज़ी चिकन लच्छेदार कबाब। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनती हैं और बहुत डिफरेंट रेसिपीज़ हैं। थ्रेड चिकन बाइट्स के लिए चिकन को पहले मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम्स बोनलेस चिकन लिया था, जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। 1 टेबलस्पून किसी भी ब्रांड का तंदूरी मसाला, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून वाइट पेपर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, 1 लेमन का जूस ऐड करेंगे। आप स्पाइसेस अकॉर्डिंग टू टेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें से जो भी स्पाइसेस को स्किप करना चाहें स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा बनाइएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। अब इन सारे स्पाइसेस के साथ चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 10 से 15 मिनट मैरिनेट करके छोड़ देंगे ताकि चिकन में अच्छे से टेस्ट आ जाए। एक अंडा ऐड कर रही हूँ। अगर बड़े साइज़ का है तो हाफ़ ऐड कीजिएगा, अगर छोटा है तो पूरा ऐड कर दीजिएगा। और चिकन पे डिपेंड करता है आप कितना चिकन ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एग को ऐड कर सकते हैं। एग को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और कॉर्नफ्लोर डाल के भी अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे चिकन पे अंडे और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग हो जाए। और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो अंदर से चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा। अब इसके ऊपर की लेयर के लिए जो कोटिंग करनी है, मैंने यहाँ पर समोसा पट्टी ली है, उसको इस तरह से बारीक बारीक स्ट्रिप्स में कटिंग किया है। मोटा बिल्कुल भी नहीं काटना, बहुत ही बारीक फाइन कटिंग करनी है। 2 टेबलस्पून इसमें भी मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ और ये जो स्ट्रिप्स मैंने कटिंग की है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी स्ट्रिप्स में कॉर्नफ्लोर मिक्स हो जाए। जो चिकन मैरिनेट किया हुआ है उसके ऊपर इन स्ट्रिप्स की कोटिंग करनी है। एक पीस लेंगे चिकन का, स्ट्रिप्स के ऊपर रखेंगे और थोड़ी सी स्ट्रिप्स उठा के चिकन के पीस के ऊपर रख देंगे और अच्छे से प्रेस करेंगे। इसको फोल्ड बिल्कुल नहीं करना, हमने स्ट्रिप्स को रोल नहीं करना, हमने ये देखिए इस तरह से कोट करना है ताकि उसके लच्छे बने। जब हम इसको फ्राई करें तो ये खिले खिले स्ट्रिप्स बने, जैसे जाल टाइप बनता है, इस तरह से इसकी कोटिंग होती है। इसी तरह से मैं बाकी सारे चिकन को भी कोट कर लूँगी। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप भी इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा। आपके बच्चों को तो ये ज़रूर पसंद आने वाली है और बच्चे बार बार ज़रूर फरमाइश करेंगे। ये देखें, फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ कोटिंग की, मैंने किस तरह से कोट किए हैं और किस तरह से उसका जाल बना है। अब मैं इनको डीप फ्राई करूँगी। ऑयल को मैंने पहले गरम कर लिया था और इसको मैंने लो टू मीडियम आंच पे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, क्योंकि चिकन हमारा कच्चा है, वरना क्या होगा कि ऊपर वाली कोटिंग क्रिस्पी हो जाएगी और अंदर से चिकन कच्चा रहेगा। ये देखिए, जैसे फ्राई करने के लिए डाला है मैंने चिकन को, तो जो स्ट्रिप्स हैं वो खुल गई हैं। एक जैसे नेट बनता है, जाल बनता है, इस तरह से उसकी लुक आ रही है। इसको हमने 3 से 4 मिनट एक साइड से फ्राई करना है और 3 से 4 मिनट ही दूसरी साइड से फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, वरना क्या होगा, हमारी सारी कोटिंग उतर जाएगी। जब कोटिंग बिल्कुल सेट हो जाएगी तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इसको अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे, जब तक हमारा चिकन भी अच्छे से कुक हो जाएगा। जो छोटी छोटी टिप्स दी हैं मैंने आपको, वो फॉलो करते हुए आप बनाइएगा। आपकी भी इसी तरह से लच्छेदार थ्रेड चिकन बाइट्स तैयार होंगी। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। कोटिंग के लिए 2 पॉइंट्स आपने हमेशा याद रखने हैं कि जो समोसा पट्टी की कटिंग करनी है वो बहुत बारीक बारीक कट करने हैं, और जब हमने कोट करना है इन स्ट्रिप्स को चिकन के ऊपर तो इनको फोल्ड नहीं करना। स्ट्रिप्स के ऊपर चिकन को ऐसे ही रख देना है और स्ट्रिप्स उठा के ऊपर से प्रेस करना है ताकि हमारे जो कोटिंग्स हैं उसमें लच्छा खुल के आए, ना कि वो सारा प्रेस हो जाए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके फ़ीडबैक से मुझे बहुत ही हौसला अफजाई मिलती है। और अगर तो आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर रेसिपी, हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ।
आप इनको बना के कच्ची फॉर्म में फ्रीज भी कर सकते हैं। मैं इसको चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ, आप किसी भी अच्छी सी डिप के साथ सर्व कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे मैं आपके साथ चीज़ी चिकन लच्छेदार कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। 2 पोटैटोज को बॉईल करके मैंने मैश कर लिया है। 250 ग्राम्स चिकन लिया था जिसको मैंने सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल के बॉईल किया और श्रेड कर लिया है। 3 ग्रीन चिलीज को चॉप करके ऐड कर देंगे। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून फ्रेशली क्रश धनिया ऐड करेंगे। 1 टीस्पून फ्रेशली क्रश जीरा, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून भर के चिकन पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सॉल्ट और रेड चिली फ्लेक्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। सारी चीजें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें एग्स को बॉईल करके मैश करके भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा डिफरेंट टेस्ट आता है। इन कबाब्स की कोटिंग के लिए ना तो हम क्रम्स यूज करेंगे ना एग यूज करेंगे। रॉ फॉर्म में पोटैटोज लिए हैं जिनको पील ऑफ कर लिया है और कद्दूकश कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी ये कबाब बनते हैं। कद्दूकश की जो मोटी वाली साइड होती है उस साइड से हम इसको कद्दूकश करेंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़ा लंबा लंबा हम इनको कद्दूकश करें। 2 गिलास भर के मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी और इन पोटैटोज को हम इन पानी से वॉश कर लेंगे और अच्छे से निचोड़ लेंगे। इनको ड्राई अच्छे से करना है, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए वरना हम जब बाइंड करेंगे कोटिंग करेंगे तो अच्छे से कोटिंग नहीं होगी। ये जो पानी है इसको डिस्कार्ड कर देंगे। इस पानी को आप पौधों में भी डाल सकते हैं। मैं आलूओं में थोड़े से स्पाइसेस ऐड करूंगी। हरा धनिया, हरी मिर्चें, कुटा हुआ जीरा हाफ टी स्पून, रेड चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून, सॉल्ट हाफ टी स्पून। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और नमक हम लास्ट में ऐड करेंगे। ये जो हमने आलू के लच्छे बनाने हैं इसमें, क्योंकि नमक डालने से ये जो कच्चा आलू है ये दोबारा से पानी छोड़ देगा, इसलिए हमने इसमें लास्ट में नमक ऐड करना है। आप सोच रहे होंगे कि ये जो आलू हमने कद्दूकश किया है ये किस तरह से बाइंड होगा। इसमें मैं 3 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ जो बाइंडिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये वाला स्टेप आप लास्ट में कीजिएगा जब आपने कोटिंग करनी है कबाब्स के ऊपर। पहले करेंगे तो आलू पानी छोड़ देंगे और आपको कोटिंग करने में बहुत ही मुश्किल होगी और अच्छे से ये बाइंड भी नहीं होंगे। अब जो हमने कबाब वाला मिक्सचर रेडी किया हुआ है वो हाथ पे फैलाएंगे और मेरे पास चेडर मोज़रेला चीज मिक्स पड़ी हुई थी वो हम इसमें थोड़ी थोड़ी फिल करेंगे। अच्छे से कबाब की शेप दे देंगे ताकि चीज अंदर लॉक हो जाए और जब हम फ्राई करें तो चीज बाहर ना निकले। आपके पास जो भी चीज हो आप वो मिक्स कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो चीज के बगैर भी ये कबाब बना सकते हैं, तब भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आपके पास घर में जो चीज अवेलेबल हो आप उनको यूज करते हुए डिफरेंट रेसिपीज क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से चीज फिल करते हुए मैं सारे कबाब्स की शेप बना लूंगी। आप अपनी मर्जी के जो भी शेप देना चाहें कबाब को दे सकते हैं। सीख कबाब की तरह लंबे बनाना चाहें तो उस तरह से भी बना सकते हैं। मैंने इस तरह से टिक्की में बनाए हैं। आप इसमें चीज की जगह पे क्रीम और मायो को मिक्स करके उसका मिक्सचर भी फिल कर सकते हैं। एग बॉईल करके जैसे हम नरगिसी कोफ्ते बनाते हैं वो फिल कर सकते हैं। कुछ भी आप अपनी मर्जी की चेंजेस कर सकते हैं। एक ही रेसिपी में आपको डिफरेंट वेरिएशंस बता देती हूँ कि आप जो भी चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। जो हमने कबाब रेडी किए हैं उनको हम अब इस तरह से फिल करते हुए पोटैटो वाले मिक्सचर में फोल्ड कर देंगे। ये देखिए जिस तरह से मैंने फोल्ड किया है सारा, ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है। टेस्ट भी बहुत ही डिफरेंट था इसका और मेरा नहीं ख्याल कि यूट्यूब पे इस तरह की रेसिपी आपसे पहले किसी ने शेयर की हो। ये मेरी अपनी क्रिएशन है। चीज़ों में कुछ ना कुछ चेंजेस करके मैं न्यू रेसिपीज क्रिएट करने की कोशिश करती रहती हूँ। ये जो आलूओं को हमने कद्दूकश करके इनकी कोटिंग तैयार की है, इनकी वजह से बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार ऊपर की कोटिंग होती है। पहले जैसे मैंने आपके साथ थ्रेड चिकन की रेसिपी शेयर की है उस तरह से आप समोसा पट्टी की बारीक बारीक कटिंग करके उससे भी ये कोटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से सारे कबाब मैं रेडी कर लूंगी। अब मैं इन कबाब्स को फ्राई करूंगी। उसके लिए पैन में मैंने ऑयल डाला है और ऑयल को पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे। मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं।
इन कबाब्स को लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे क्योंकि जो हमने कोटिंग की है वो कच्चे आलू से की है। आपको पता है कच्चा आलू कुक होने में थोड़ा टाइम लेता है। ये देखिए स्पून से मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर डालती जा रही हूँ ताकि ऊपर वाली कोटिंग भी थोड़ी सेटल हो जाए। इसलिए हम इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि कोटिंग अच्छे से कुक हो जाए और क्रिस्पी हो। 2 से 3 मिनट हम एक साइड से कुक करेंगे और 2 से 3 मिनट ही दूसरी साइड से कुक करेंगे। एक साइड से जब अच्छे से कोटिंग सेटल हो जाएगी तो तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। पहले चम्मच नहीं चलाएंगे वरना हमारी सारी कोटिंग बिखर जाएगी, उतर जाएगी इन कबाब्स के ऊपर से। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं फ्राई होते हुए। मैं अब इनकी साइड चेंज कर लूंगी। ये देखिए कोटिंग बिल्कुल भी उतरी नहीं है, बिल्कुल सेटल हो चुकी थी और मैं अब इनकी साइड सबकी चेंज कर रही हूँ। इन कबाब्स को ना तो लो फ्लेम पर हमने फ्राई करना है ना हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम होना चाहिए ताकि हमारे कबाब जो हैं क्रिस्पी बने, सॉगी ना हो, ऑयल एब्जॉर्ब ना करें और कच्चे भी ना रहें। अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम इनको दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे। आप भी रमज़ान में इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बना के आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। अगर रेसिपीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज़ को बहुत ही ईजी और सिंपल वे में आपके साथ शेयर कर सकूं ताकि आप भी उन रेसिपीज़ को घर पर तैयार कर सकें। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है और मेरा भी दिल करता है कि मैं आपके लिए न्यू रेसिपीज़ लेकर आऊँ।